माशाल्लाह आलम इस्लाम को मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो। मई 2026 का महीना आलम इस्लाम की तारीख में एक यादगार महीना होगा, जिसमें पाकिस्तान के अहम तरीन इत्तेहादी और बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने दुनिया को मिसाइल ताकत के मैदान में हैरान कर दिया। इस्लामी दुनिया का पहला बैनुल बरआज़मी मिसाइल जिसे तुर्की ने दुनिया के सामने पेश कर दिया है, मैदान में उतार दिया है। इस बैनुल बरआज़मी मिसाइल के आने से पाक सऊदी इत्तेहाद में तुर्की के शामिल होने की खबर ने जहां पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, अब तो शायद पाक सऊदी मुखालिफ कुव्वतों पर मजीद सख्ता तारी होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इसराइल भी पाक सऊदी और तुर्क इत्तेहाद को लेकर अपने खदशात दुनिया के सामने दोहरा चुका है। हम पहले इस बैनुल बरआज़मी मिसाइल की कुछ बुनियादी मालूमात आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद हम इस मिसाइल के आने से तुर्की और ख़ास तौर पर पाक सऊदी और तुर्क इत्तेहाद इसमें कौन सा इनकिलाब आने वाला है उस पर भी बाकायदा तज्ज़िया करेंगे। इस पर भी तबसरा करेंगे कि इस्लामी नेटो का सबसे बड़ा फ़ायदा आखिरकार किसको होगा और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी। इस बात पर भी रोशनी डालना निहायत ज़रूरी है नाज़रीन के चीन इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के लिए इतना बेचैन क्यों है और वो पाकिस्तान से क्या चाहता है, क्या उम्मीदें और क्या अरमान चीन ने पाले हुए हैं। सबसे पहले ये मुलाहिज़ा फरमाइए दोस्तों कि तुर्की के बैनुल बरआज़मी मिसाइल का नाम येलिदेरहमन है। इसे तुर्की की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री R&D सेंटर ने बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि बढ़ाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि ये हाइपरसोनिक रफ्तार का मिसाइल है, यानी आवाज़ की रफ्तार मैक 1 होती है, लगभग 1236 किलोमीटर फी घंटा, और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी 25 गुना ज़्यादा तक जाती है, यानी लगभग 30,900 किलोमीटर फी घंटा। याद रहे कि आज के दौर में हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुके हैं और इसे एक बड़ी ताकत तस्वुर किया जाता है, चाहे ये 200 किलोमीटर का मिसाइल ही क्यों ना हो। ख़ास तौर पर बड़ी ताकतों के पास चीन इसमें सबसे आगे है, जिसके पास यूँ तो 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल हैं, लेकिन वो सुपरसोनिक रफ्तार के मिसाइल हैं, यानी आवाज़ की रफ्तार से 1 गुना से 5 गुना के दरमियान में। हाइपरसोनिक रफ्तार में चीन के पास 10,000 किलोमीटर तक के मिसाइल मौजूद हैं और चीन इसका दावा करता है कि ये मिसाइल मेरे पास हैं, लेकिन उसकी रफ्तार कन्फर्म नहीं है कि कितनी है। बाज़ लोग दावा करते हैं कि 25 से 30 गुना, बाज़ लोग 20 से 25 गुना के दरमियान में इसका अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरे नंबर पर रूस है, वो भी तकरीबन 7,000 किलोमीटर तक का एक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलों में दावा करता है कि वो बना चुका है, और जिसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 15 गुना बताई जाती है। इसके अलावा अमेरिका भी तकरीबन 3 से 4,000 किलोमीटर तक का मिसाइल बना चुका है, जो कि हाइपरसोनिक कैटेगरी का है। उसकी रफ्तार भी 10 से 15 गुना अंदाज़ा लगाया जाता है और कंफर्म रफ्तार उसकी भी आइडिया नहीं है। वो भी अमेरिका ने अभी अभी बनाया है, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। ईरान ने सिर्फ एक मिसाइल बनाया है जिसकी रफ्तार 10 गुना तक और रेंज 2500 किलोमीटर बताई जाती है, और उसे फतह 2 का नाम दिया गया है। पाकिस्तान के मुतल्लिक दावा किया जाता है कि पाकिस्तान 8500 किलोमीटर का टीपू मिसाइल, यानी 8,500 किलोमीटर रेंज और 12,000 किलोमीटर के हैदर मिसाइल पर काम कर रहा था। इन दोनों मिसाइलों का टेस्ट पाकिस्तान ने मुआशी पाबंदियों की वजह से नहीं किया, और यहाँ तक भी दावा किया जाता है कि ये मिसाइल 2013 और 2019 से 20 के दरमियान तक बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी सरकारी सतह पर इसकी कोई तस्दीक नहीं की। अलबत्ता इसकी अफवाहें आलमी सतह पर गर्दिश करती रहती है और सोशल मीडिया पर भी इनके नाम आप सुनते रहते हैं। शायद इसीलिए साबका जो बाइडन अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा दी थी कि पाकिस्तान बहुत दूर तक बैनुल बरआज़मी मिसाइलों पर काम कर रहा है।
यहाँ पर भारत की भी बात करेंगे, जिसने अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिनकी रेंज 5000 और 6.5 या 6000 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन उन पर तनकीद की जाती है कि वो मुकम्मल तौर पर हाइपरसोनिक रफ्तार अचीव नहीं कर पाए। अब हम इस बात पर तबसरा करते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्क इत्तेहाद पर इसका क्या असर पड़ने वाला है या पड़ सकता है, इम्कानात क्या हैं। असल कहानी की तरफ अब आते हैं। दोस्तों, मैं अपनी साबिका वीडियोस में बता चुका हूं कि पाक, सऊदी या तुर्की कोई ग्रुप नहीं है लबनान, यमन और शाम की तरह, जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता कहलाते हैं। ना ही ईरान के पास को बड़ी टेक्नोलॉजी है और ना ही को बड़ी मईशत, बल्कि ये तीनों मुल्क हैं जिसमें एटमी हथियार रखने वाली मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है, जिसे पाकिस्तान के नाम से दुनिया जानती है। तेल की दौलत से मालामाल और इस्लामी दुनिया पर गहरी मजहबी अहमियत रखने वाला मुल्क सऊदी अरब भी इसमें मौजूद है, और यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़े मुल्क, जो कि टेक्नोलॉजी और मईशत और अब तो बैनुल बरियाज़मी मिसाइलों और कान जैसे स्टेल्थ लड़ाका तैयारे रखने वाला मुल्क यानी कि तुर्की भी इस इत्तेहाद में कहा जा रहा है कि शामिल होना चाहता है। तो इन मुल्कों की खाली फौज ही 30 लाख से ऊपर चली जाती है। जी हाँ, 30 लाख के लगभग इनकी पैरामिलिट्री फोर्स, एक्टिव फोर्स और रिजर्व फोर्स को मिला लें तो यहाँ तक पहुँच जाती है। इनकी ज़मीन का रकबा तकरीबन 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक पहुँच जाता है। अभी इसमें बाकी इस्लामी मुल्कों की हम बात नहीं कर रहे, और इन तीनों की आबादी यानी मैन पावर भी 40 करोड़ के लगभग हो जाती है। याद रहे कि पूरे यूरोप की आबादी तकरीबन 45 करोड़ के लगभग है। मिसाइल पावर में बैनुल बरियाज़मी मिसाइलों से लेकर हर किस्म और हर नौइयत का मिसाइल इनके पास होगा। लड़ाका तैयारों में यूरोफाइटर, F-16, F-15 चाहे वो दूसरों से लिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा इनके अपने बने हुए JF-17, JF-17 PFX, J-10C और 5th जनरेशन में J-35 और कान जैसे लड़ाका तैयारे भी शामिल होंगे, जो कि स्टेल्थ हैं। तीनों मुल्कों की नेवल फौज भी 3 से ज़रब खा जाती है और वसाइल भी 3 से ज़रब खा जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की सूरत में एटमी हथियारों की ताकत इस इत्तेहाद को एक अलग ही पोजीशन में ले आती है। और सबसे अहम बात कि अगर ये इत्तेहाद पाकिस्तान की बुनियाद पर कायम होता है तो चीन जैसी सुपर पावर की सपोर्ट पूरे दमदार तरीके से इस इत्तेहाद के साथ आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि चीन तो ये चाहता है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की एक नेटो तर्ज का इत्तेहाद बनाए, ताकि कल अगर मुकम्मल तौर पर चीन एक अबूरी सुपर पावर बनता है तो उसे भी एक नेटो तर्ज की ढाल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि अमेरिका के पास अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए नेटो जैसी ताकत मौजूद है, और उसमें 30 से 31 ममालिक हैं, और चीन के हम मज़हब मुल्क चूँकि दुनिया में बहुत कम हैं, अगर कोई है भी तो वो इक्का दुक्का हैं, और वो इस लायक नहीं है कि इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकें। लेकिन मुसलमान ममालिक दुनिया में 58 या 59 हैं, और यूरोपीय यूनियन में कुल मिला के 43 या 42 मुल्क हैं। यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी 45 करोड़ के लगभग है, जबकि इस्लामी दुनिया की आबादी 200 करोड़ से ऊपर है। लिहाजा एक ऐसे ताकतवर इत्तेहाद का सामना शायद ही कोई कर पाएगा। यहाँ ये बात भी सुनी जा रही है कि कतर और मिस्र भी इस इत्तेहाद में बहुत जल्द आपको शामिल होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके इम्कानात हैं, क्योंकि इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की मदद और नुसरत है, और उसके बाद पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, जो कि बफज़ल ताला फैसला कुन ताकत गिने जाते हैं। अब देखना है कि पाकिस्तान इसमें कितनी जल्दी कामयाब होता है। लेकिन नाजरीन, आप कमेंट में 2 बातें बताइएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप इन 2 बातों का जवाब दीजिएगा। क्या पाकिस्तान हैदर या टीपू नामी बैनुल बरियाज़मी मिसाइल रखता है या नहीं रखता? आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या ये सच्चाई है या महज अफवाह है? क्या पाकिस्तान को आलम इस्लाम को इत्तेहाद में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी इस हवाले से कीमती राय क्या है?
کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی سیاسی تجربے کی بنیاد پر، اور میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔